हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 29 जनवरी 2019 के करंट अफेयर्स के ऊपर। फ्रेंड्स, हम लोग करंट अफेयर्स पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स का वेटेज है वो 10 से 15 क्वेश्चन हर एग्जाम की शिफ्ट में करंट अफेयर्स से पूछे ही जाते हैं। और अब जो करंट अफेयर्स का वेटेज हो गया है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए फ्रेंड्स हम डेली करंट अफेयर्स पर डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको सारी PDF एक साथ अवेलेबल मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आज का सेशन हम डिस्कस करने वाले हैं 29 जनवरी 2019 के करंट अफेयर्स के ऊपर। लास्ट वीडियो में हमने क्विज के क्वेश्चन को देखा था, उसका आंसर में आज डिस्कस करना था। तो क्विज का क्वेश्चन था, हाल ही में किस देश के साथ भारत ने आपदा नियंत्रण, खोज और बचाव अभ्यास आयोजित किया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जापान। जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और जापान के तट रक्षकों ने जापान में योकोहामा के तट पर, ये आपको याद रखना है, कौन से तट पर? योकोहामा। कौन से तट पर? योकोहामा के तट पर अपना आपदा नियंत्रण, खोज और बचाव अभ्यास आयोजित किया। और भारतीय तटरक्षक जहाज ICGS शौनक अभ्यास में भाग लेने वाले मुख्य भारतीय जहाज है। तो ये भी आपको याद रखना है, ICGS शौनक। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। और ICGS शौनक एक अपतटीय गश्ती पोत है और भारतीय तटरक्षक बल के सबसे बड़े जहाजों में से एक है। और राजेंद्र सिंह ICG के महानिदेशक है। भारतीय तट रक्षक के महानिदेशक है राजेंद्र सिंह। तो ये आपको याद रखना है, राजेंद्र सिंह ICG मतलब भारतीय तट रक्षक के महानिदेशक है। और फ्रेंड्स, इसका आंसर जापान है। तो जापान से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है वो हम एक बार देख लेते हैं। भारत और जापान की सेनाओं ने मिजोरम में एक जंगल युद्ध स्कूल में अपना संयुक्त अभ्यास धर्म गार्डियन शुरू किया। नेक्स्ट है, भारत और जापान ने पश्चिम बंगाल में तुर्ग पंप स्टोरेज के निर्माण के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है, जापान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डाक क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन को पूर्वव्यापी सहमति दी। नेक्स्ट है, जापान सरकार द्वारा विदेशी श्रमिकों के लिए नया कानून बनाया गया। नेक्स्ट है, जापान ने 2019 में इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन से बाहर होने की घोषणा की है। फ्रेंड्स, हम जापान के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जापान की जो कैपिटल है वो है टोक्यो। जापान की जो करेंसी है वो जापानीज येन। जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है शिंजो एबे। इतने पॉइंट आपको जापान से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। फर्स्ट पॉइंट है, हाल ही में वस्त्र मंत्रालय कहाँ पर तकनीकी वस्त्रों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वस्त्र मंत्रालय मुंबई में तकनीकी वस्त्रों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। और तकनीकी वस्त्रों के लिए HSN कोड जारी करना सम्मेलन का एक प्रमुख आकर्षण होगा। ये आपको याद रखना है, कौन सा कोड? HSN कोड। तकनीकी वस्त्रों के लिए HSN कोड जारी करना सम्मेलन का एक प्रमुख आकर्षण होगा। और तकनीकी वस्त्र कपड़ा सामग्री और उत्पाद है जो मुख्य रूप से सौंदर्य और सजावटी विशेषताओं के बजाय तकनीकी प्रदर्शन और कार्यात्मक गुणों के लिए निर्मित होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर मुंबई है। मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है वो हम एक बार देख लेते हैं। विस्फोटक जहाज पर पहली राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन पुणे में किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के तहत भारत का पहला गहन जलमग्न बचाव वाहन मुंबई में नौसेना के डॉकयार्ड में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल शुरू किए। नेक्स्ट है, 12वां वार्षिक भारतीय उपमहाद्वीप निर्णय विज्ञान संस्थान सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, EIL PSU तेल कंपनियों और IIT बॉम्बे के बीच तेल, गैस और ऊर्जा में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट है, पहला ग्लोबल एविएशन सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत ने ईरान के पसरगाद बैंक को मुंबई में एक शाखा खोलने की अनुमति दी। नेक्स्ट है, पार्टनरशिप समिट 2019 का उद्घाटन मुंबई में होगा। नेक्स्ट है, 9वीं आधुनिक कृषि पर अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई सम्मेलन महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा।
नेक्स्ट है भारत रबर एक्सपो 2019 के 10वें संस्करण का उद्घाटन मुंबई में किया गया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट है दूसरे विश्व संतरा महोत्सव का उद्घाटन नागपुर में हुआ। अब फ्रेंड्स हम महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है मुंबई। महाराष्ट्र के जो सीएम है वो है देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के जो गवर्नर है वो है सी विद्यासागर राव। तो इतने पॉइंट आपको महाराष्ट्र से याद रखने हैं। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में किस सरकार के राज्यपाल ने यह घोषणा की है कि सरकार जल्द ही प्रवासी लाभांश पेंशन योजना शुरू करेगी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी केरल। केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरल के राज्यपाल पी सदाशिवम ने यह घोषणा की है कि केरल सरकार जल्द ही प्रवासी लाभांश पेंशन योजना शुरू करेगी और ये गैर निवासी केरल वासियों को 5 लाख रुपए के एक बार के भुगतान पर नियमित पेंशन प्रदान करेगा। तो ये आपको याद रखना है। यह गैर निवासी केरल वासियों को 5 लाख रुपए के एक बार के भुगतान पर नियमित पेंशन प्रदान करेगा। अब फ्रेंड्स इसका आंसर केरल है। तो केरल से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है वो हम एक बार देख लेते हैं। केरल पर्यटन विभाग ने स्माइली वर्चुअल टूर गाइड लॉन्च किया। नेक्स्ट है केरल में गो समृद्धि प्लस स्कीम शुरू की गई। नेक्स्ट है केरल में कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ। नेक्स्ट है केरल नीति आयोग के बेसलाइन सूचकांक में पहले स्थान पर रहा। नेक्स्ट है भारत के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम का उद्घाटन केरल में किया गया। नेक्स्ट है केरल में आध्यात्मिक सर्किट का विकास श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर अरनमूला सबरीमाला का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर कोल्लम बाईपास का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है ऑपरेशन ओलंपिक 11 विषयों में एथलीटों को प्रशिक्षित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम केरल में शुरू किया गया। इतने पॉइंट आपको केरल से याद रखने हैं। अब हम केरल के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। केरल की जो कैपिटल है वो है त्रिवेंद्रपुरम। केरल के जो सीएम है वो है पिनराई विजयन और केरल के जो गवर्नर है वो है पी सदाशिवम। इतने पॉइंट आपको केरल से याद रखने हैं। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में किस राज्य ने युवा स्वाभिमान योजना शुरू की। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने युवा स्वाभिमान योजना शुरू की और इसका जो उद्देश्य वो है मुख्य रूप से राज्य के शहरी क्षेत्रों में समाज के कमजोर वर्ग के युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। और इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के युवाओं को 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाएगा। कितने दिनों का? 100 डेज, 100 दिनों का। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार और हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने युवा स्वाभिमान योजना शुरू की और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है राज्य के शहरी क्षेत्रों में समाज के कमजोर वर्ग के युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। और इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के युवाओं को 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है वो हम एक बार देख लेते हैं। भोपाल में 2 दिवसीय राष्ट्रीय बाल रंग 2018 आयोजित किया गया। नेक्स्ट पश्चिम रेलवे ने मध्य प्रदेश में पातालपानी कालाकुंड खंड पर विशेष हेरिटेज ट्रेन की शुरुआत की। नेक्स्ट है कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश सरकार ने नया आध्यात्मिक विभाग बनाने का फैसला किया है। नेक्स्ट है 86वीं राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और स्नूकर चैंपियनशिप इंदौर में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य में कृषि ऋण माफी योजना शुरू हुई, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब फ्रेंड्स हम मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो है भोपाल। मध्य प्रदेश के जो सीएम है वो है कमलनाथ, जो कि हाल ही में बने, तो ये आपको याद रखना है। तो मध्य प्रदेश की जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। तो इतने पॉइंट आपको मध्य प्रदेश से याद रखने हैं। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में वस्त्र मंत्रालय ने आर्टिसन स्पीक नामक एक कार्यक्रम कहाँ प्रस्तुत किया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए मुंबई। मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वस्त्र मंत्रालय ने मुंबई के पास एलिफेंटा गुफाओं में आर्टिसन स्पीक नामक एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। तो ये आपको याद रखना है। मुंबई में कहाँ पर? एलिफेंटा गुफाओं में, तो ये याद रखना है आपको। वस्त्र मंत्रालय ने मुंबई के पास एलिफेंटा गुफाओं में आर्टिसन स्पीक नामक एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया और इस कार्यक्रम ने भारत की समृद्ध हथकरघा और कपड़ा परंपरा को प्रदर्शित किया।
और यह आयोजन भौगोलिक संकेत वस्त्रों की क्षमता को प्रदर्शित करेगा ताकि इस तरह के उत्पादों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके और उनका विकास किया जा सके और जमीनी हितधारकों के कौशल और उनकी आपूर्ति श्रृंखला क्षमता को मजबूत किया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर मुंबई है। तो मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र से रिलेटेड हम ऊपर रिसेंटली करंट अफेयर्स देख चुके हैं और भी जो महाराष्ट्र से रिलेटेड रिसेंटली करंट अफेयर्स रहे हैं वो हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। देश का पहला उल्लू महोत्सव, भारतीय उल्लू महोत्सव पुणे में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है विश्व सीमा शुल्क संगठन के 3 दिवसीय पॉलिसी कमीशन का 80वां सत्र मुंबई में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है मुंबई में चौथी नीति आयोग विकास अनुसंधान केंद्र वार्ता आयोजित की गई। नेक्स्ट है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने महाराष्ट्र के दूसरे मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण पुणे में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है बहरीन के आर्थिक विकास बोर्ड ने महाराष्ट्र के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है पुणे कोर्ट ई भुगतान प्रणाली लॉन्च करने वाली पहली अदालत बन गई है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने स्मार्ट नामक एक अनूठी पहल शुरू की है। अब फ्रेंड्स, अब महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है मुंबई। महाराष्ट्र के जो सीएम है वो है देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के जो गवर्नर है वो है सी विद्यासागर राव। इतने पॉइंट आपको महाराष्ट्र से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की पहली स्वदेशी निर्मित इंजन रहित उच्च गति ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने के पूरे चांसेस तो इसको तो आप याद ही रखें। भारत की पहली स्वदेश निर्मित इंजन रहित हाई स्पीड ट्रेन 18 का नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया है और यह ट्रेन दिल्ली और वाराणसी के बीच अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने के लिए तैयार है। तो ये भी आपको याद रखना है, कहाँ से किस किस के बीच में? दिल्ली और वाराणसी। ठीक है, ये आपको याद रखना, दिल्ली और वाराणसी के बीच अधिकतम 160 किलोमीटर पर आवर 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ने के लिए तैयार है और इसे शताब्दी एक्सप्रेस का उत्तराधिकारी माना जाता है और यह देश की पहली लोकोमोटिव रहित ट्रेन भी है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो एक बार और हम डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित इंजन रहित हाई स्पीड ट्रेन 18 का नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया है और यह ट्रेन दिल्ली और वाराणसी के बीच अधिकतम 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ने के लिए तैयार है और इसे शताब्दी एक्सप्रेस का उत्तराधिकारी माना जाता है और यह देश की पहली लोकोमोटिव रहित ट्रेन भी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में तमिलनाडु के पुलिकट में 8वां वार्षिक पुलिकट दिवस कब मनाया जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2 फरवरी। 2 फरवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 फरवरी को तमिलनाडु के पुलिकट में 8वां वार्षिक पुलिकट दिवस मनाया जाएगा और इस दिन का जो उद्देश्य है वो लोगों में पुलिकट झील की सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है। और पुलिकट झील कभी कपास निर्यात के लिए दक्षिण पूर्वी तट का एक प्रमुख बंदरगाह थी जिसने 700 ईस्वी में अरबों, 1502 में यूरोपीय और 1619 ईस्वी में जापानियों को आकर्षित किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो एक बार और हम डिस्कस कर लेते हैं। 2 फरवरी को तमिलनाडु के पुलिकट में 8वां वार्षिक पुलिकट दिवस मनाया जाएगा और इस दिन का जो मुख्य उद्देश्य है वो लोगों में पुलिकट झील की सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है। और फ्रेंड्स, यार तमिलनाडु की बात हो रही है तो तमिलनाडु से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर्स रहे वो भी हम एक बार देख लेते हैं। केंद्र सरकार की सहायता से भारत का पहला संगीत संग्रहालय तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है भारत सरकार ने चक्रवात गाजा से प्रभावित लोगों के लिए तमिलनाडु को 1146 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी। नेक्स्ट है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अपना पहला तरलीकृत प्राकृतिक गैस आयात टर्मिनल तमिलनाडु में चालू करेगा। नेक्स्ट है कोयम्बटूर की पुलिस ने पुलिस EI मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की। नेक्स्ट है चेन्नई में सर्वभाषा कवि सम्मेलन या राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है चेन्नई ट्रैफिक पुलिस ने एक सड़क सुरक्षा रोबोट को सेवा में शामिल किया। अब फ्रेंड्स, हम तमिलनाडु के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो है चेन्नई। तमिलनाडु के जो CM है वो है दपदी के पलानीस्वामी।
तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं वो हैं बनवारी लाल पुरोहित। इतने पॉइंट आपको तमिलनाडु से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब जीता? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब जीता और उन्होंने फाइनल मैच में राफेल नडाल को हराया। तो ये भी आपको याद रखना है। नोवाक जोकोविच ने फाइनल मैच में राफेल नडाल को हराया और नोवाक जोकोविच का 7वां ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब था। कौन सा एकल खिताब था ये? यह उनका 7वां ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब था और उन्होंने 2008, 2011, 2012, 2013, 2015 और 2016 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब जीता था। तो ये भी आपको याद रखना है। 2008, 2011, 2012, 2013, 2015 और 2016। और उन्होंने तीसरे सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने के लिए पीट संप्रास को पीछे छोड़ा। ये भी आपको याद रखना है। तो एक बार और हम डिस्कस कर लेते हैं। टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब जीता और उन्होंने फाइनल मैच में राफेल नडाल को हराया और यह उनका 7वां ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब था। उन्होंने 2008, 2011, 2012, 2013, 2015 और 2016 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब जीता था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने एक मोबाइल ऐप RDP इंडिया 2019 लॉन्च की? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने एक मोबाइल ऐप RDP इंडिया 2019 लॉन्च की और इस ऐप का जो उद्देश्य है वो गणतंत्र दिवस समारोह की मुख्य विशेषताएं राजपथ नई दिल्ली में दर्शकों को ही नहीं बल्कि दुनिया भर में आम जनता को भी दिखाना है। और इस ऐप में राजपथ नई दिल्ली में परेड के बारे में जानकारी है, जिसमें ऑर्डर ऑफ द मार्च, प्रस्तुत की गई झांकी का विवरण आदि शामिल। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक बार और हम देख लेते हैं। रक्षा मंत्रालय ने एक मोबाइल ऐप RDP इंडिया 2019 लॉन्च की है और इस ऐप का जो उद्देश्य है वो है गणतंत्र दिवस समारोह की मुख्य विशेषताएं राजपथ नई दिल्ली में दर्शकों को ही नहीं बल्कि दुनिया भर में आम जनता को भी दिखाना है। और इस ऐप में राजपथ नई दिल्ली में परेड के बारे में जानकारी है, जिसमें ऑर्डर ऑफ द मार्च, प्रस्तुत की गई झांकी का विवरण आदि शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है, रक्षा मंत्रालय इसका राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में उत्तराखंड का पहला ट्यूलिप उद्यान किस जिले में बनाया जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पिथौरगढ़। पिथौरगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 करोड़ रुपए की लागत से पिथौरगढ़ जिले में चांडक पहाड़ी के पास 50 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि पर उत्तराखंड का पहला ट्यूलिप उद्यान बनाया जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 50 करोड़ की लागत से पिथौरगढ़ जिले में चांडक पहाड़ी के पास, तो ये आपको याद रखना, कौन सी पहाड़ी के पास? चांडक पहाड़ी के पास 50 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि पर उत्तराखंड का पहला ट्यूलिप उद्यान बनाया जाएगा और इसे ONGC द्वारा अपने कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी कार्यक्रम के तहत विकसित किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और प्रस्तावित ट्यूलिप उद्यान श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में स्थित एक उद्यान के बाद देश का दूसरा ऐसा स्थान होगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ उत्तराखंड की बात हो रही तो उत्तराखंड के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो है देहरादून। उत्तराखंड के जो CM है वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड की जो गवर्नर है वो है बेबी रानी मौर्य। और जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको याद रखना है कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के एकीकृत रिफाइनरी विस्तार परियोजना परिसर का उद्घाटन किया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोच्चि। कोच्चि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के एकीकृत रिफाइनरी विस्तार परियोजना परिसर का उद्घाटन किया। और एकीकृत रिफाइनरी विस्तार परियोजना परिसर एक आधुनिक विस्तार परिसर होगा और भारत के लिए साफ ईंधन के उत्पादन के लिए सुसज्जित होगा और यह LPG और डीजल के उत्पादन को दुगना करेगा और पेट्रोकेमिकल परियोजनाओं के लिए फीड स्टॉक का उत्पादन शुरू करेगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो रही तो नरेंद्र मोदी से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर्स रहे वो हम एक बार देख लेते हैं। नरेंद्र मोदी ने कॉफी टेबल बुक टाइमलेस लक्ष्मण का विमोचन किया।
नेक्स्ट है भारत की सबसे तेज ट्रेन ट्रेन 18 को 29 दिसंबर 2018 को वाराणसी से नरेंद्र मोदी के द्वारा ध्वजांकित किया गया। नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी पेराद्वीप हैदराबाद पाइपलाइन उत्पाद परियोजना की नींव रखेंगे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा में 1817 के पाइका विद्रोह पर एक स्मारक डाक टिकट और एक सिक्का जारी किया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में 100 रुपए का सिक्का जारी किया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6वें अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी ने जालंधर में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा में गंगा जल परियोजना का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाने के लिए 350 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल पुरस्कार प्राप्त किया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर कोल्लम बाईपास का उद्घाटन किया। फ्रेंड्स अब देख लेते हैं हमारा आज का क्विज का क्वेश्चन। आज का क्विज का क्वेश्चन है हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल का फाइनल जीता। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्विज के आंसर को डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड कोई व्हाट्सअप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।